हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने गुरु ज्ञान अड्डा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट की डेली करंट अफेयर की क्लासेज में। और आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या रहने वाले हैं देखेंगे। उससे पहले जान लेते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। तो देखिए, यूएई फ्रांस ने खरीदेगा 80 राफेल लड़ाकू विमानों को। और भारत की इफ्को जो कंपनी है वो बन गई है दुनिया की टॉप सहकारी कंपनी। इसी के साथ एजाज पटेल बने एक पारी में 10 विकेट लेने वाले तीसरे खिलाड़ी। इसी के साथ क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने फ्रांस के साथ रिकॉर्ड 80 राफेल विमानों के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये किए हैं यूएई ने। तो हाल ही में यूएई ने फ्रांस के साथ रिकॉर्ड 80 राफेल विमान खरीदने के एक एएमयू पर साइन किए हैं, यानी कि समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और जो यूएई है ये 14 अरब यूरो के बजट के साथ में इन्हें खरीदेगा। और यह राफेल जेट के लिए अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर है। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात की बात कर लेते हैं। तो एशियाई देश है ये एक, और अबू धाबी इसकी राजधानी है। मुद्रा यहाँ की दिरहम है। राष्ट्रपति शेख खलीफ बिन जायद अल नायन। इसी के साथ आईसीसी जो हेडक्वार्टर है वो है आपका दुबई के अंदर, जो यूएई का एक शहर है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, जिसकी ऊंचाई 829.8 मीटर है, ये आपकी यही यूएई के दुबई शहर में है। कोयले से बिजली बनाने वाला विश्व का पहला देश बना है यूएई। इसी के साथ आईपीएल 2020 का आयोजन भी यूएई में ही किया गया था। वर्ष 2019 में यूएई का सर्वोच्चतम सम्मान था वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला। और यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ जायद। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला पुनर्नवीनीकरण वी पीवीसी प्लास्टिक से बना क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है। तो एचएसबीसी बैंक ने इसे लॉन्च किया है। क्या है यह कार्ड जान लेते हैं। ये कार्ड 85% पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक से बने हैं। और प्रत्येक कार्ड समग्र कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करने के अलावा 3.15 ग्राम प्लास्टिक कचरे को भी बचाएगा। इसी के साथ एचबीएफसी बैंक की बात कर लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है द हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। स्थापना 1853 में हुई थी। और उप मुख्यालय इसका भारत की जो ब्रांच है उसका मुंबई में है, जबकि सीईओ इसके उप ब्रांच भारत के हितेंद्र दवे हैं। हाल ही में भारत कुछ चीज़ों में नंबर 1 रहा है। जैसे कि देख लेते हैं, देश की पहली रामायण सर्किट ट्रेन आपकी सब दर्जन नई दिल्ली से चली है, दिल्ली से। इसी के साथ उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में मेट्रो संचालित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ये चलाई गई हैं। तंजावुर तमिलनाडु में भारत का पहला खाद्य संग्रहालय बनेगा। इसी के साथ रानीखेत उत्तराखंड में भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र बना है। और मध्य प्रदेश राज्य बहुत ज़्यादा चर्चा में है अपनी साइबर तहसील को लेकर। तो ये देश की पहली साइबर तहसील बनाएगा, इनको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार देश का कौन सा राज्य सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। तो हाल ही में आई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार देश का जो गुजरात राज्य है वो सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। और आपको बता देते हैं कि इस मामले में गुजरात ने महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया है। आंकड़ों के मुताबिक जो गुजरात का ग्रोस वैल्यू एडिशन यानी कि जीवीएस है वो वित्त वर्ष 2012 से 2020 तक सालाना आधार पर 15.9% से बढ़कर 5.11 लाख करोड़ रुपए तक हो गया है। गाइज याद रखना कि इस अवधि में महाराष्ट्र का जो जीवीए है वो 7.5% से बढ़कर 4.34 लाख करोड़ रुपए था, जो गुजरात से आधा है। आपको बता दें कि जीवीए एक इकोनॉमिक मैट्रिक है जो कि किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति को मापता है। जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा कि जीवीए क्या है। तो जीवीए एक
मैट्रिक है, इकोनॉमी मैट्रिक है जो किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति को मापता है। बात गुजरात की हो रही है तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, साबरमती नदी के किनारे है, और अमित शाह जो हमारे वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री है उनका लोकसभा क्षेत्र है गांधीनगर। वर्तमान में गुजरात के भूपेंद्र पटेल सीएम हैं, जबकि गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं, और यहाँ के मुख्य चीफ जस्टिस अरविंद कुमार हैं। लोकसभा सीट यहाँ से 26 हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं, विधानसभा की 182 सीटें हैं। गुजरात 3 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। गुजरात के गांधीनगर जो कैपिटल रेलवे ट्रैक है उसके ऊपर दुनिया का पहला 5 स्टार होटल बना है। पूजा बदलानी का भी नाम ध्यान रखना, अहमदाबाद की हैं, चर्चा में रही हैं। मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड क्वीन पुरस्कार 2021 इन्होंने जीता है। इसी के साथ केवड़िया गांव गुजरात को भी चर्चा में रहा है, इसको भी याद रखना है। देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सिटी बना है ये आपका। गुजरात का जो डॉग जिला है उसको भी याद रखना, क्योंकि डांग जिला जो है वो आपका 100% जैविक खेती करने वाला जिला घोषित किया गया था अभी हाल ही में। गुजरात की कुछ प्रमुख चर्चित योजनाएं देख लेते हैं, जैसे कि वतन प्रेस योजना है, ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन है, कृषि विविधीकरण योजना, ये सब गुजरात से हैं। गुजरात के कुनरिया गांव में पहली बार बालिका पंचायत का आयोजन किया गया, ये करंट के ही क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। गुजरात हाईकोर्ट अपनी सभी कार्रवाइयों का यूट्यूब पर प्रसारण करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बना था, और भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये आपका कांडला बना था, और कांडला बंदरगाह का नाम परिवर्तन करके हाल ही में पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। देखिए गाइज, यूनेस्को में जो गुजरात है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसके 3 स्थल लिए गए हैं, और अब चौथा भी नया शामिल हो गया है, धौलावीरा, और इसको कोटला दा टिब्बा भी उपनाम से जाना जाता है। भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र ये आपका गांधीनगर में बना है। दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल ये आपका भावनगर गुजरात में बना है। भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये आपका अहमदाबाद में बना है, जबकि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में ही बना है, जिसका नाम मोटेरा स्टेडियम होता था, लेकिन अब इसको परिवर्तित करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर कर दिया गया है। ठीक है गाइस, इसी के साथ सोमनाथ मंदिर याद रखना, चर्चा में रहता है क्योंकि प्रमुख मंदिर है भारत का एक, और ये गुजरात के अंदर है। द्वारिकाधीश मंदिर आपका यहीं पर है। सोमनाथ मंदिर से एक और फैक्ट आपको मैं बता देता हूँ कि कुछ समय पहले इस मंदिर के जो ट्रस्ट के अध्यक्ष थे वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे, और नरेंद्र मोदी इस मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष बनने वाले दूसरे पीएम थे, जबकि पहले मोरारजी देसाई थे। गुजरात में एक फ्रूट पाया जाता है, एक फल पाया जाता है जिसका नाम ड्रैगन फ्रूट है, उसका नाम बदलकर कमलम कर दिया गया था। भारत का पहला समुद्री संग्रहालय ये आपके गुजरात के लोथल में बना है। वहीं भारत का पहला और दुनिया का पहला डायनासोर पार्क ये आपका महिसागर जिले में बना है, जो गुजरात में स्थित है। तो ये सारे फैक्ट भी आप इस क्वेश्चन से रिलेट करके ध्यान रखेंगे। गाइज, अगला क्वेश्चन है कि डिज्नी के 98 साल के इतिहास में डिज्नी बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष हाल ही में कौन बन गई हैं? तो सुजेन अर्नाल्ड बन गई हैं डिज्नी की नई पहली महिला अध्यक्ष। सबसे पहले डिज्नी जो बोर्ड है उसकी बात कर लेते हैं। डिज्नी के संस्थापक वॉल्ट डिज्नी को माना जाता है, और 16 अक्टूबर 1923 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बैर बैंक नामक शहर में, जो आपका यूएसए का एक शहर है, वहाँ पर स्थित है। देखिए, हाल ही में चर्चित कुछ वैश्विक और भारतीय महिलाओं के बारे में आपको मैं बता देता हूँ, रिलेट करके ध्यान रखेंगे। जैसे कि भारत से निर्मला सीतारमण थी, फॉर्च्यून इंडिया की जो अभी 2021 की नई लिस्ट आई है उसमें पहली शक्तिशाली भारतीय महिला बनी है आपकी निर्मला सीतारमण, और वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला बन गई है दुनिया की वांग यापिंग, और इसी के साथ इंदु मल्होत्रा का नाम याद रखना, दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ की पहली महिला लोकपाल बनी है ये। इसी के साथ ओएनएम बेम देवी का नाम ध्यान रखना, ये भारत देश के चौथे सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर हैं।
टूनिशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम याद रखना, नजला बोर्डेन रामधने बनी है। और गीता गोपीनाथ का भी नाम आपको इम्पोर्टेंस से ध्यान रखना है, क्योंकि इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड की पहली महिला डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है। इसी के साथ मैग्डेलेना एंडरसन स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, लेकिन कुछ ही घंटों बाद इन्होंने इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि इनकी पार्टी ने अविश्वास जो प्रस्ताव आया था दूसरी पार्टी की तरफ से, उसे ये नहीं पास कर सकी थी। इसी के साथ मार्था कूम का नाम ध्यान रखना, केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। इसी के साथ डॉक्टर अक्षता प्रभु मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। अंजू जॉर्ज बोवे वर्ल्ड एथलीट का वुमेन ऑफ द ईयर 2021 इन्हें चुना गया है, और ये ऐसी पहली भारतीय एथलीट बनी है। नीरा टंडन का नाम याद रखना है, अमेरिकी जो राष्ट्रपति का स्टाफ है उसकी स्टाफ सचिव बनी है। एंड्रिया मेजा का नाम ध्यान रखना है, 59 जो अभी आपका 69वें मिस यूनिवर्स जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें 69वीं मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब इन्होंने जीता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले तीसरे बॉलर कौन बन गए हैं, तो ये एजाज पटेल बन गए हैं। आपको बता देते हैं कि 4 दिसंबर 2021 को भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले ये तीसरे बॉलर बन गए हैं, और ये न्यूजीलैंड के लिए खेलते हैं, और ये बाएं हाथ के स्पिनर बॉलर हैं। अब ये जिम लेकर और दूसरे नंबर के अनिल कुंबले के बाद तीसरे ऐसे बॉलर बन गए हैं जिन्होंने एक पारी में 10 विकेट लिए हैं। न्यूजीलैंड की बात कर लेते हैं, राजधानी वेलिंगटन है। राजशाही जो यहाँ की अभी राजशाही जो बन है वर्तमान में वो एलिजाबेथ सेकंड है, और इसी के साथ पीएम यहाँ के जैसिंडा अर्डेसन है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने महिला मित्र प्लस नामक एक बचत योजना शुरू की है, तो फेडरल बैंक ने हाल ही में महिला मित्र प्लस नाम से एक बचत योजना शुरू की है। तो आपको बता देते हैं कि एक सुविधाजनक संपन्न बचत बैंक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, और इस बचत बैंक योजना को महिला मित्र प्लस नाम दिया गया है। इस योजना को महिलाओं के लिए वित्तीय योजनाओं व निवेश को आसान बनाने के लिए तैयार किया गया है। ये एक इंटेलिजेंसी प्रोग्राम है। फेडरल बैंक की बात कर लेते हैं, 23 अप्रैल 1913 को इसकी स्थापना होती है, और इसका हेडक्वार्टर केरल में है। और वर्तमान सीईओ की बात कर लेते हैं तो श्याम श्रीनिवासन इसके वर्तमान सीईओ हैं। टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर्स। इस बैंक ने फैडी नाम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फेस वर्चुअल लॉन्च किया था कुछ समय पहले, याद रखना। कुछ चर्चित बैंकों की बात कर लेते हैं, ऐसे ही आईसीआईसी बैंक आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड इमर्ज लॉन्च किया था इसने। और कोटक महिंद्रा बैंक की बात कर लेंगे तो देश भर में माइक्रो एटीएम शुरू करेगा ये आने वाले समय में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड आईजीएल जिसको शॉर्ट में बोला जाता है, इसके नए निदेशक कौन बन गए हैं, तो पवन कुमार बन गए हैं इसके नए निदेशक। आपको बताते हैं कि जो आईजीएल है भारत के प्रमुख प्राकृतिक गैस वितरण कंपनियों में से एक है, और आईजी खाना पकाने और वाहनों के ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करती है। आईजीएल की स्थापना 1998 यानी कि 1998 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और ये दिल्ली सरकार और गेल और साथ में भारत पेट्रोलियम का एक संयुक्त उपक्रम है जो दिल्ली में कार्यरत यानी कि कार्य कर रहा है। हाल की प्रमुख चर्चित नियुक्तियों के साथ इसी क्वेश्चन के साथ चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि विनोद अग्रवाल हैं ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के नए अध्यक्ष बने हैं। संबित पात्रा का नाम ध्यान रखना है, भारत पर्यटन निगम के नए अध्यक्ष बने हैं। इसी के साथ रतन चक्रवर्ती का नाम ध्यान रखना, त्रिपुरा विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं। और अशोक कुमार गुप्ता राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं। हाल ही में 10वीं वार्षिक विश्व सहकारी मॉनिटर रिपोर्ट 2021 आई है, और इसमें कौन सी कंपनी टॉप पर रही है? इफ्को नामक जो कंपनी है वो 10वीं वार्षिक विश्व
सहकारी मॉनिटर रिपोर्ट 2021 में टॉप रही है। तो इफ्को लगातार दूसरे वर्ष दुनिया की शीर्ष 300 सहकारिताओं में से शीर्ष स्थान पर रही है। इस रैंकिंग प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी पर कारोबार के अनुपात पर आधारित है। ठीक है गाइस, याद रखना। इस रिपोर्ट में टॉप 3 की बात कर लेते हैं कि टॉप 3 इसके साथ में कौन है। तो पहली तो आपकी इफ्को भारत से ही है, दूसरी आपकी गुजरात कोऑपरेटिव लिमिटेड इंडिया है, और तीसरी जापान की जैन नोहो नाम करके एक लिमिटेड कंपनी है, वो इसकी तीसरी शीर्षता में रही है। रिपोर्ट जारी करता कौन है, तो ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, जिसको हम शॉर्ट में आईसीए कहते हैं, और यूरोपियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन कोऑपरेटिव एंड सोशल एंटरप्राइजेज इसको जारी करता है। गाइज इफ्को की बात करेंगे तो फुल फॉर्म होती है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, स्थापना 3 नवंबर 1967 को हुई थी, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष दिलीप संधानी हैं। इसी के साथ टॉप 5 चर्चित इंडेक्स 2021 की बात करेंगे। तो पहला है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021। इसमें भारत 59वें नंबर पर और शीर्ष पर रहा था आपका डेनमार्क। दूसरी है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2021। इसमें भारत का बेंगलुरु शहर 23वें नंबर पर रहा, जबकि फर्स्ट पर सिलिकॉन वैली एक जगह शहर है कैलिफोर्निया का, वो टॉप पर रहा था। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत 101वें नंबर पर यानी कि 101 नंबर पर रहा, जबकि टॉप पर रहा आपका चीन। इसी के साथ वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 आया था, उसमें भारत 71वें नंबर पर था, जबकि शीर्ष पर आयरलैंड रहा। और इसी तरीके से वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 आया था, जिसमें भारत 40वें नंबर पर रहा, जबकि शीर्ष पर आइसलैंड रहा था। तो हो सकता है आप आइसलैंड और आयरलैंड दोनों से कंफ्यूज हो जाओ, तो आयरलैंड आया टॉप पर वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में, जबकि आइसलैंड आया वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 में। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में विश्व मृदा दिवस 2021 कब मनाया गया, तो 5 दिसंबर को मनाया गया। तो दुनिया भर में 5 दिसंबर को मिट्टी की गुणवत्ता के रूप में मृदा दिवस मनाया जाता है। इसको मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो जीवन में मृदा के योगदान के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है, ताकि मृदा से बढ़ रहे प्रदूषण को कम किया जा सके। इसी के साथ 2021 में जो मृदा दिवस मनाया गया है, इसकी थीम क्या रही, तो हॉल्ट सोइल सोलेनाइजेशन इसकी थीम रही थी। इसी के साथ दिसंबर 2021 में कौन कौन से अन्य दिवस हमने अब तक बना लिए हैं, तो 1 दिसंबर को आपका सीमा सुरक्षा बल का स्थापना दिवस मनाया गया, जो कि 2021 में 57वां स्थापना दिवस था। इसी के साथ नागालैंड स्थापना दिवस मनाया गया, जो कि 59वां स्थापना दिवस था 2021 में। और वर्ल्ड एड्स दिवस हमने मनाया 2 दिसंबर को। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रक दिवस मनाया, साथ ही विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया। 3 दिसंबर को हमने विश्व विकलांग दिवस, और इसी के साथ में प्रथम भारतीय राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी की 137वीं जन्म जयंती हमने बनाई। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एशिया यूथ पैरा ओलंपिक गेम्स 2021 में कशिश लाकड़ा ने क्लब थ्रो में कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है। कल ही हमने इस क्वेश्चन की चर्चा करी थी, जो बहरीन में आयोजित किए जा रहे हैं। तो आपको बता देते हैं कि चौथे एशियाई यूथ पैरा ओलंपिक गेम्स 2021 में, पैरा गेम्स में, इसका आयोजन मनामा बहरीन में हुआ था, और जिसमें कशिश लाकड़ा हैं, उन्होंने क्लब थ्रो में स्वर्ण पदक जीत लिया है। इस प्रतियोगिता के बारे में कुछ अन्य फैक्ट जान लेते हैं कि इस प्रतियोगिता का जो पहला पदक दिलाया था भारत को, वो दिलाया था अनन्या बंसल ने, और ये इन्होंने रजत पदक दिलाया था। और शॉट पुट खिलाड़ी हैं ये, इन्होंने सिल्वर मेडल दिलाया है। संजय आर नीलम कांस्य पदक शॉट पुट में इन्होंने जीत लिया है। इसी के साथ लेक्सिट नाम के खिलाड़ी हैं, उन्होंने कांस्य पदक भाला फेंक में जीत लिया है।
गाइज हमारी डेली करंट अफेयर की क्लास को आप इसी तरह देखते रहें और साथ ही लाइक करते रहें, अपने दोस्तों में शेयर करते रहें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली करंट अफेयर की इसी तरह के प्रश्नों के साथ स्टैटिक जीके को कवर करते हुए क्लास लेने के लिए धन्यवाद।